दोस्तों, इराक के इतिहास में सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम रहा है जिसकी हुकूमत के दौर में उसके खौफ और ताकत की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इराक का यह सबसे ताकतवर और चालाक डिक्टेटर शायद कभी भी अमेरिकी सेना की गिरफ्त में नहीं आता अगर उसे नशकूफ नाम की एक खास इराकी डिश पसंद न होती। जी हाँ, यह सुनने में भले ही किसी फिल्मी कहानी जैसा लगे, लेकिन यह आधुनिक इतिहास का एक ऐसा अनदेखा सच है जिसने दुनिया के सबसे बड़े मैनहंट यानी इंसानी शिकार का पासा पूरी तरह पलट कर रख दिया था। पूरे 32 हफ्तों तक दुनिया की सबसे आधुनिक और खतरनाक मानी जाने वाली अमेरिकी आर्मी ने अपनी एड़ी छोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस बेहद गुप्त और बड़े मिशन कर न सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री दिन रात एक कर रही थी, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियां जैसे CIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और FBI के हजारों जासूस भी इस मिशन में झोंक दिए गए थे। इन तमाम बड़े इदारों के हजारों अफसर और कमांडोज सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रहे थे, सद्दाम हुसैन। आखिर अमेरिका को इस एक शख्स से वैसा क्या खतरा था कि उसने पूरे इराक को युद्ध की आग में झोंक दिया और अंततः उन्होंने सद्दाम हुसैन को जमीन से 6 फुट नीचे एक अंधेरी और दमघोटू कब्र जैसी जगह के अंदर से कैसे ढूंढ निकाला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनदेखा सच की इस बेहद रोमांचक महा डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। इस ऐतिहासिक और खूनी ड्रामे की शुरुआत होती है साल 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 के उन भयानक आत्मघाती हमलों के बाद, जब अल-कायदा के आतंकियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वॉशिंगटन DC में स्थित पेंटागन पर विमानों से हमला कर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस विनाशकारी घटना को लेकर अमेरिका का गुस्सा इतना भयानक था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने सवेआम यह ऐलान कर दिया कि दुनिया का जो भी देश या शासक आतंकवाद को पनाह देगा या उसे सपोर्ट करेगा, उसे अमेरिका का सबसे पहला टारगेट बनाया जाएगा। हालांकि इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो यह साफ पता चलता है कि सद्दाम हुसैन, जो उस वक्त इराक के निर्विवाद तानाशाह थे, वे डायरेक्टली 9/11 के उन हमलों में शामिल नहीं थे। लेकिन अमेरिकी प्रशासन और उसकी खुफिया एजेंसियों को यह पक्का यकीन था कि सद्दाम हुसैन अंदर ही अंदर मुख्तलिफ यानी अलग अलग इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स को इनडायरेक्टली हर तरह की लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया करा रहे हैं। पर किसी संप्रभु देश पर सीधे मिलिट्री अटैक करने के लिए सिर्फ यह इल्जाम काफी नहीं था। यह बात तो पूरी तरह कंफर्म थी कि यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी कीमत पर इराक ने सद्दाम हुसैन के उस मजबूत होल्ड और हुकूमत को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करना चाहता था, जो पिछले 24 सालों से वहां अलग अलग रोल्स में राज कर रहे थे। लिहाजा इराक पर चौतरफा हमला करने के लिए अमेरिका को दुनिया के सामने एक बेहद ठोस और अकाट की वजह पेश करनी थी, जिसके लिए अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दावा करना शुरू किया कि सद्दाम हुसैन इराक के गुप्त लैब्स ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स छुपा रहा है। इसी कथित दावे को अपनी सबसे बड़ी बुनियाद बनाकर मार्च साल 2003 में अमेरिका में इराक के खिलाफ एक भीषण युद्ध का ऐलान कर दिया। इस महायुद्ध में अमेरिका का साथ देने के लिए यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड की हाईटेक मिलिट्री ने भी अपनी सेनाएं इराक में उतार दी, जो इराकी फौज को रौंदते हुए महज 3 हफ्तों के भीतर इराक की राजधानी बगदाद तक पहुंच गईं। लेकिन इराक पर हुए इस हमले के पहले ही दिन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ अचानक कहीं रूहपोश यानी गायब हो गए। जब अमेरिकी सेना बगदाद के आलीशान महलों में दाखिल हुई तो उन्हें सद्दाम हुसैन का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। अमेरिकी टैंक्स और ट्रूप्स ने बगदाद पर पूरी तरह कब्जा करके सद्दाम हुसैन के 24 साल पुराने तख्त को उखाड़ फेंका और वहां के मशहूर फिरदौस स्क्वायर पर लगी सद्दाम हुसैन की विशालकाय कांस्य प्रतिमा को क्रेन से गिराकर अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। पर सद्दाम का स्टैचू गिराना जितना आसान था, असली सद्दाम हुसैन को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचाना अमेरिकी सेना के लिए उतना ही बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। अब सद्दाम और उसकी सरकार के टॉप ऑफिशियल्स को ढूंढना अमेरिकी मिलिट्री की सबसे पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुकी थी। अमेरिकी फौज के हर एक सोल्जर को यह फुल खबर दी गई थी कि सद्दाम और उनके 51 सबसे करीबी अधिकारियों को दुनिया के किसी भी कोने में देखा जाए तो उन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़कर पेश किया जाए। इन मोस्ट वांटेड अपराधियों के चेहरे अमेरिकी सैनिकों को रटाने के लिए अमेरिकी मिलिट्री ने ताश के स्पेशल तख्ते प्रिंट करवाए, जिन पर सद्दाम हुसैन और उनके 51 वफादार ऑफिसर्स की तस्वीरें छपी हुई थीं। चूंकि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं,
और इस लिस्ट में भी कुल 52 नाम थे। इसलिए अमेरिकी सैनिक जब भी अपने खाली समय में गेम खेलते तो वे उन चेहरों को बार बार देखकर अपने दिमाग में पूरी तरह लॉक कर लेते थे। अगले कई महीनों तक अमेरिकी सेना ने इराक का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सद्दाम का कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद अमेरिका ने सद्दाम पर 25 मिलियन और उसके दोनों बेटों उदय और कुसे पर 15-15 मिलियन डॉलर्स के भारी इनाम की घोषणा कर दी। यह पैसों पर लालच आखिरकार काल आया और इराक के ही एक मुखबिर ने इनाम और सुरक्षा के लालच ने अमेरिकी सेना को यह गुप्त जानकारी दे दी कि सद्दाम के दोनों खूंखार बेटे उदय और कुसे उसके अपने ही घर में छुपे हुए हैं। अमेरिकी सेना ने जब उस घर को चारों तरफ से घेरा तो दोनों बेटों ने सरेंडर करने के बजाय भारी हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद अमेरिकी फौज ने उस पूरे घर पर मिसाइलों से हमला कर दिया और मलबे से दोनों की डेड बॉडीज बरामद हुई। यानी सद्दाम तक पहुंचने की जो आखिरी उम्मीद थी वह भी हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। सद्दाम के बेटों की मौत के बाद 4 महीने का लंबा वक्त गुजर गया और अमेरिकी सेना के हाथ कोई नया सुराग नहीं लगा, जिससे अमेरिकी जनरल्स को यह लगने लगा था कि शायद सद्दाम हुसैन भी किसी हवाई हमले में मारा जा चुका है और उनकी तलाश धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। लेकिन इसी बीच सद्दाम हुसैन के एक नए ऑडियो टेप ने, जिसमें वह अपने बेटों की मौत पर शोक जता रहा था, यह साबित कर दिया कि वह अभी भी जिंदा है और कहीं से अपनी सलानांतर सरकार चला रहा है। अमेरिका ने तुरंत इनाम की राशि बढ़ाकर 30 मिलियन डॉलर्स कर दी और जानकारी देने वाले को सीधे अमेरिकी नागरिकता देने का वादा किया। इसी दौरान डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक बेहद शातिर सार्जेंट एरिक मेडॉक्स ने बीक से हटकर एक बिल्कुल अलग दिशा में सोचना शुरू किया। मेडॉक्स का मानना था कि इस संकट की घड़ी में सद्दाम हुसैन को अपने मंत्रियों की नहीं बल्कि अपने सबसे वफादार बॉडीगार्ड्स की जरूरत होगी जो उसकी जान बचा सके। सद्दाम के इन पर्सनल गार्ड्स को ढूंढने के लिए मेडॉक्स सद्दाम के होम टाउन टिकरित पहुंचा, जहां लंबी तफ्तीश के बाद उसकी मुलाकात सद्दाम के एक बेहद पुराने कुक यानी नौकर से हुई। उस पुराने नौकर से बातचीत के दौरान मेडॉक्स को एक बेहद मामूली लेकिन सबसे कीमती सुराग हाथ लगा कि सद्दाम हुसैन को मशकूफ नाम की एक खास इराकी डिश बेहद पसंद है, जो टिग्रिस नदी की एक विशेष मछली से बनाई जाती है। तभी मेडॉक्स को याद आया कि सद्दाम के सबसे करीबी और चीफ बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर के बेटे ने कुछ दिनों पहले पूछताछ में बताया था कि उसके पिता को फिशिंग का बेहद शौक है और मोहसिमेरा के शहर में एक बहुत बड़े फिश फार्म का मालिक भी है। मेडॉक्स बिना एक तल बमवाए जब उस फिश फार्म पर पहुंचा तो वहां उसे मोहम्मद इब्राहिम उमर तो नहीं मिला, लेकिन वहां काम करने वाले 2 मछुआरे हाथ लग गए। इनमें से एक मछुआरा उस इराकी गोरिल्ला फाइटर का कजन निकला जो अमेरिकी सेना के खिलाफ जंग लड़ रहा था, और उसने अनजाने में बगदाद के एक ऐसे खुफिया घर का पता बता दिया जहां मोहम्मद इब्राहिम उमर छिपा हुआ था। मेडॉक्स ने बिना कोई देरी किए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ बगदाद के उस घर पर आधी रात को धावा बोल दिया और सद्दाम हुसैन के उस सबसे वफादार पर्सनल बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर को जिंदा दबोच लिया। यह वही शख्स था जो अक्सर अपने फिश फार्म से ताजी मछलियां पकड़कर सद्दाम हुसैन के लिए उसकी पसंदीदा मशकूफ डिश बनवाकर उसके गुप्त ठिकानों तक भिजवाया करता था। शुरुआत में तो इब्राहिम उमर ने कड़ाई से पूछताछ के बावजूद मुंह खोलने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब सार्जेंट मेडॉक्स ने उसे और उसके पूरे परिवार को अमेरिकी सिटीजनशिप देने और उसकी जान बख्शने का पक्का भरोसा दिलाया तो आखिरकार इब्राहिम उमर टूट गया। उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड डिक्टेटर सद्दाम हुसैन इस वक्त अधौर नाम के एक छोटे से ग्रामीण कस्बे में छुपा हुआ है। उसकी सटीक निशानदेही पर अमेरिकी सैनिकों की एक भारी भरकम टुकड़ी ने अदौर टाउन में टिग्रिस नदी के किनारे बने 2 सुनसान फार्म हाउसेस को घेर लिया। जब शुरुआती तलाशी ने दोनों फार्म हाउस पूरी तरह खाली निकले तो इब्राहिम उमर ने कंक्रीट के फर्श पर पड़ी एक लंबी और रहस्यमयी रस्सी की तरफ इशारा किया। वह रस्सी जमीन के एक बेहद छोटे और तंग सुराख के अंदर जा रही थी, जिसे मिलिट्री की भाषा में स्पाइडर होल कहा जाता है। इस सुराख के मुंह को मिट्टी और स्टेरोफोन के एक टुकड़े से इस तरह छुपाया गया था कि कोई भी इंसान वहां से गुजर जाए को उसे शक तक न हो। जैसे ही सैनिकों ने उस स्टेरोफोम को हटाया तो अंदर सिवाय एक घने और खौफनाक अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मौत के डर से थरथराते हुए एक अमेरिकी सोल्जर ने जैसे ही उस सुराख के भीतर एक हैंड ग्रेनेड फेंकने के लिए पिन खींचने की कोशिश की, तभी अचानक उस तंग और अंधेरे सुराख के भीतर से 2 इंसानी हाथ ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई दी। इसके बाद उस गड्ढे में से एक बेहद गंदे, धूल से सने और लंबी सफेद दाढ़ी वाले लाचार
बुजुर्ग को बाहर निकाला गया, जिसने कांपती हुई आवाज ने अंग्रेजी में कहा कि मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं इराक का राष्ट्रपति हूँ और मैं अमेरिका से एक बातचीत करना चाहता हूँ। इस तरह 32 हफ्तों के अंतहीन इंतजार और सार्जेंट डॉक्स की उस बेजोड़ इंसानी साइकोलॉजी ने सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़कर इस महा ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। हालांकि जिस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बल ये इल्जाम पर अमेरिका में इराक पर हमला किया था, वह पूरे इराक में कहीं नहीं मिला और सालों बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी यह कबूल किया कि वहां कोई न्यूक्लियर नेकर मौजूद नहीं था। सत्ता का घमंड, खुफिया रणनीतियां और किस्मत का एक छोटा सा खेल हमें यह सिखाता है कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो महलों में राज करने वाले शहंशाह भी जमीन के नीचे बने 6 फुट के तंग गड्ढों में पनाह मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अनदेखा सच का यह स्पेशल और सांसें रोक देने वाला मेगा डॉक्यूमेंट्री एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि अगर सद्दाम हुसैन को उस मछली की डिश का शौक न होता तो वो कभी पकड़े जाते? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक देकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी अनदेखा सच फैमिली इसी तरह लगातार आगे बढ़ती रहे। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी हाई क्वालिटी मेगा डॉक्यूमेंट्री आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही ऐतिहासिक और रोमांचक एपिसोड में।